नमस्ते। आज हम मशीन लर्निंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो बेसिकली हम ये वाले कंटेंट्स कवर करेंगे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, क्रिटिक इन्फो, रीइंफोर्स लर्निंग के एलिमेंट्स, रीइंफोर्समेंट लर्निंग की प्रोसेस, कुछ ऐसी बातें जो कि जब आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग से अपने मॉडल को ट्रेन करोगे तो आपको ध्यान में रखनी होती है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग की एप्लीकेशंस। पूरे डिस्कशन में हम बहुत सी बार रेनफोर्समेंट लर्निंग का शॉर्ट फॉर्म आरएल यूज करेंगे। तो आरएल का मतलब रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ कि रेनफोर्समेंट लर्निंग होती क्या है। सो रेनफोर्समेंट लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग की सब फील्ड होती है वेयर एन एजेंट लर्न्स टू मेक डिसीजन बाय इंटरेक्टिंग विथ हिज एनवायरनमेंट टू अचीव अ गोल। हम आगे एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। फर्स्टली बेसिकली हम डेफिनेशन देख रहे हैं। द लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर where the agent take actions, observes the outcomes, and receives feedback in the form of rewards or penalties. The objective of the agent is to develop a strategy or policy that maximize the cumulative reward over time. So basically ये लर्निंग आई कहाँ से है? तो ये जो लर्निंग है ये सुपरवाइज लर्निंग से ही आई है। ये जो अपनी रेनफोर्समेंट लर्निंग होती है ये सुपरवाइज लर्निंग से ही आई है। पर सुपरवाइज लर्निंग से डिफरेंट कैसे है वो भी हम आगे चल के देखेंगे। तो इसका एग्जिस्टेंस सुपरवाइज लर्निंग के कारण ही है। आगे देखते हैं अपन कंटिन्यू करते हुए व्हाट इज रेनफोर्समेंट लर्निंग को। तो रेनफोर्समेंट लर्निंग जैसा कि अभी मैंने बताया कि कहाँ से आई है, सुपरवाइज लर्निंग से ही आई है। और सुपरवाइज लर्निंग में अपने को पता पहले से पता रहता था कि आउटपुट क्या आने वाला है। सुपरवाइज लर्निंग में या तो लेबल डेटा रहता है अपने पास, ग्रुप डेटा और लेबल डेटा रहता है अपने पास, तो अपने को आउटपुट पहले से पता होता है क्या आने वाला है। बट रेनफोर्समेंट लर्निंग में ऐसा नहीं है, अपने को प्रायरली पहले से पता नहीं होगा कि व्हाट विल बी द आउटपुट। तो फिर ये यहाँ इन टर्म्स में ये अलग है, भला ही ये आई सुपरवाइज लर्निंग से, पर है तो डिफरेंट ना। बेसिकली रिवार्ड बेस्ड लर्निंग है, यहाँ पे रिवार्ड मिलता है। ये रिवार्ड बेस्ड लर्निंग है। अपन रिवार्ड के बेसिस पे लर्न कराते हैं। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। दो सिनेरियो कंसिडर करते हैं अपन, एक सिनेरियो ए और सिनेरियो बी। मान लीजिए आपके सीजीपीए 9.8 है और आपको गूगल में प्लेसमेंट हो गया। अगर आप ये सिनेरियो कंसिडर करते हैं और आपने घर वालों से डिमांड करी आईफोन की, तो क्या बोल खुश होंगे? तो आपको बोलेंगे 50% पैसे हम दे रहे हैं, ले आओ बेटा आओ, ऐसा बोलेंगे। तो आपको इसमें एक रिवार्ड मिला जो कि पॉजिटिव रिवार्ड है। तो इस केस में आपको पॉजिटिव रिवार्ड मिला। बट एक और सिनेरियो लेते हैं, आपके सीजीपीए भी बहुत घटिया है, 3.2, प्लेसमेंट भी नहीं वैसे सीजीपीए के साथ। वैसे तो स्किल्स मैटर करती है बट सीजीपीए भी मैटर करता है। अब इस केस में आईफोन आपने जो लिया, आपने बोला घर वालों को कि आईफोन दिलाओ, तो क्या बोलेंगे? कोई सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे बिल्कुल। नेगेटिव रिवार्ड मिलेगा आपको यहाँ पे। आप बोल देखो, आईफोन तो आपको मिल रहा है। अब आपको पॉजिटिव रिवार्ड मतलब घर वाले हेल्प कर रहे थे, यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं करे, पूरी मेहनत खुद के गड्ढे खुद ही खोदना है, तो ये एक नेगेटिव रिवार्ड कंसीडर होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे अपन रिवार्ड को समझ सकते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग में। आगे बढ़ते हैं। क्रिटिक इन्फो एक मेन फैक्टर होता है जो डिफरेंशिएट करता है सुपरवाइज लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग के बीच में। ये होता क्या है? तो द क्रिटिक इज अ कंपोनेंट ऑफ द एक्टर क्रिटिक फ्रेमवर्क दैट एस्टिमेट्स द वैल्यू फंक्शन, स्पेसिफिकली द एक्सपेक्टेड cumulative रिवार्ड फ्रॉम अ गिवन स्टेट और स्टेट एक्शन पेयर। द क्रिटिक्स primary job is to provide feedback on how good the current policy is by accessing the quality of actions taken by agents. It's a reward based learning. ये अपन पढ़ चुके हैं कि रिवार्ड बेस्ड लर्निंग है। तो इसका मतलब सिंपल टर्म्स में क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू पास्ट, व्हाट इज योर करंट स्टेट? आपके पास्ट के बेसिस पे आपकी करंट स्टेट क्या है, इसका मतलब भी क्रिटिक इन्फो होता है। ये डिफरेंशिएट करता है सुपरवाइज लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग के बीच। आगे देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ आरएल, मतलब रीइंफोर्समेंट लर्निंग के कुछ एलिमेंट्स है।
जो कि एजेंट, एनवायरमेंट, स्टेट, एक्शन और रिवार्ड है, अपन अभी पढ़ेंगे। और अपन इस पूरे टाइम एग्जांपल लेके चलेंगे ईवीज, ऑटोमेटिक व्हीकल्स का, जो कि क्या होती है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती है। तो एजेंट, एजेंट की बात करें तो द एजेंट इज द एंटिटी दैट मेक्स डिसीजंस एंड लर्न्स फ्रॉम इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट। इट कुड बी अ रोबोट, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एनी डिसीजन मेकिंग सिस्टम। इसकी अगर एग्जांपल देखें अपन तो ईवी के केस में क्या होगा, कार रोड पे चल रही है, तो जो कार का जो सिस्टम है जो उसको चला रहा है, कार का सिस्टम कौन सा, मतलब जो कंप्यूटर उसके अंदर फिट है, जो कि उसकी हेल्प कर रहा है सेल्फ ड्राइविंग में, वो पूरा क्या होगा, आपका एजेंट होगा। जैसे यहाँ पे गिप्स, लिडार, कैमरास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लिडार, अल्ट्रासोनिक, ये सब जितनी भी सारे जितने भी चीजें हैं, पूरा सिस्टम है। तो पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, इसके ऊपर लिडार लगा रहता है जो कि नेविगेट करता है कि आसपास की चीजें क्या क्या है, वो भी अभी पढ़ेंगे आगे क्या उसको क्या बोलते हैं। बट ये सब जितनी भी चीजें होती है, ये सब किसके अंदर में आएगी, एजेंट के अंदर में, क्योंकि यही सिस्टम है पूरा जो कि डिसीजन मेकिंग में काम आ रहा है। आगे इन्वायरमेंट। The environment encompasses everything the agent interacts with. It defines the context within which the agent operates and provides feedback based on the agent's actions. The environment can be anything from a physical world to simulated game. बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है कि एवी जो है रोड पे चल रही है, तो उसके आसपास के जितने भी ऑब्स्टिकल्स होंगे, जैसे पेड़ हो गया, यहाँ पे ट्री, ये एवी है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड व्हीकल। तो ये कोई पर्सन हो गया, दूसरी कार आ गई, जो भी इसके आसपास की चीजें होगी, जो जो लिडार जो अपने देखा था लास्ट स्लाइड में, ये वाली में, ये जो लिडार है, ये इन्वायरमेंट को गेट करता है। तो ये यहाँ से क्या कर रहा है, पूरा इन्वायरमेंट की, यहाँ पे ट्री है तो उधर मेरे को नहीं जाना है, ये पूरा एजेंट की मदद से। एजेंट क्या कर, एजेंट समझेगा, ये अपन पूरी प्रोसेस आगे देखेंगे। बट इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके आसपास का सराउंडिंग, जैसे ऑब्स्टिकल जो होगा उसके पास में, एवी के केस में। State. A state is a specific situation or a configuration in which the agent finds itself at any given time. It encapsulates all relevant information needed for decision making. The state space is the set of all possible states the agent can encounter. इसका मतलब, अगर एवी में जैसे ट्रैफिक सिग्नल रेड है, रेड सिग्नल है, तो अपनी एवी स्टॉप रहेगी, तो एक स्टेट है स्टॉप स्टेट। ऐसे ही अगर ग्रीन हो गया ट्रैफिक सिग्नल, तो ग्रीन है मतलब ट्रैफिक सिग्नल है ही नहीं, मान लो हाईवे पे है गाड़ी, तो चल रही है, तो उसकी रनिंग स्टेट है। अब वेटिंग स्टेट क्या होगी, अगर सिग्नल येलो, वेट कर रही स्टार्ट करने को, तो वेटिंग स्टेट है। तो ऐसे डिफरेंट स्टेट्स होती है। आगे बढ़ते एक्शन। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट को एस से करते थे। एन एक्शन इज अ डिसीजन और अ मूव मेड बाय एजेंट that affects the environment. The action space is the set of all possible actions the agent can take. Action can be discrete, move left or right, continuous, adjust the total setting, ये सब। तो बेसिकली एवी के केस में एग्जांपल जो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, कि ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गया, तो एजेंट ने डिसीजन लिया जिससे एनवायरनमेंट में चेंज आया। उसने क्या डिसीजन लिया कि जाओ, गाड़ी स्टार्ट करके वो आगे बढ़ा, तो ये एक एक्शन हुआ, एक एक्शन लिया एजेंट ने। एजेंट मतलब सिस्टम, तो उसने क्या, गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाने का जो डिसीजन लिया है, तो वो एक एक्शन है जिसने एनवायरनमेंट को अफेक्ट करा है। रिवार्ड। अब आते हैं रिवार्ड पे। रिवार्ड इज अ फीडबैक, फीडबैक जो रिवार्ड बेस्ड लर्निंग ये द एजेंट रिसीव्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट आफ्टर टेकिंग एन एक्शन। मतलब जो एक फीडबैक मिलता है, किसको मिलता है, एजेंट को मिलता है एनवायरनमेंट से, जब एजेंट कोई एक्शन लेता है। मतलब गाड़ी चली, इन्वायरमेंट ने एक्शन लिया, बिल्कुल सही चला, ठुकी नहीं, तो इन्वायरमेंट से क्या, एक रिवार्ड मिला कि ठीक है सब सही चल रहा है। इट्स अ स्केलर वैल्यू इंडिकेटिंग द इमीडिएट बेनिफिट और कॉस्ट ऑफ एक्शन। द गोल ऑफ द एजेंट इज टू मैक्सिमाइज द क्यूमुलेटिव रिवार्ड ओवर टाइम। अपने ईवी वाले एग्जांपल पे चले अगर अपन, तो रिवार्ड अपन देख कर रहे, या तो पॉजिटिव रिवार्ड होगा या फिर नेगेटिव रिवार्ड। नेगेटिव रिवार्ड को पेनल्टी भी बोला जाता है। तो एक वही सिनेरियो ट्रैफिक सिग्नल वाला, कि अगर आपने एक्शन लिया, एजेंट ने बोला एक्शन, गाड़ी चलाओ ग्रीन लाइट पे, तो एनवायरनमेंट ने फीडबैक दिया ठीक है सब सही चल रहा है, तो पॉजिटिव रिवार्ड, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव रिवार्ड किस केस में होगा, ग्रीन लाइट हो गई, एजेंट ने एक्शन दिया, रुके रहो, गाड़ी रुकी हुई है, पीछे वाले लोग एंग्री हो गए, बीप बीप हॉर्निंग करे जा रहे हैं, और आपकी गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही, तो एक प्रॉब्लम हो गई, तो इसको नेगेटिव रिवार्ड बोलेंगे अपन। तो
ये पॉजिटिव रिवार्ड जहाँ पे गाड़ी आगे जा चुकी है ग्रीन सिग्नल के बाद, और ग्रीन सिग्नल के बाद गाड़ी वहीं स्टॉप्ड है, तो पीछे वाले लोग गुस्सा हो गए, वो हॉर्निंग कर रहे हैं, जिसको अपन नेगेटिव रिवार्ड बोलेंगे। बहुत पैनिक सिचुएशन होती है जब आपकी गाड़ी नहीं चलती है सिग्नल पे और जब पीछे वाले हॉर्निंग करते हैं। डायग्राम में भले ही छोटा सा दिख रहा है वो, बट इट्स अ पैनिक सिचुएशन। हाँ, मेनली अपन रेनफोर्समेंट लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो रेनफोर्समेंट लर्निंग प्रोसेस कैसे काम करती है, इस डायग्राम के थ्रू अपन देख पा रहे, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो एजेंट है, एजेंट क्या करेगा, एक एजेंट को एक स्टेट मिलता है इन्वायरमेंट से। एजेंट को एक स्टेट मिलेगा किससे, इन्वायरमेंट से। फिर क्या होगा, इन्वायरमेंट को एक एक्शन, एजेंट उस स्टेट के बेसिस पे इन्वायरमेंट को एक एक्शन देगा। अब जो भी एक्शन दिया है, मान लो अगर ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रुकी थी, ग्रीन हुआ, तो एक्शन उसने, एजेंट ने एक्शन दिया चलो, तो उस बेसिस पे क्या होगा, पॉजिटिव रिवार्ड मिलेगा। और अगर बोला कि भाई रुके रहो, तो नेगेटिव रिवार्ड मिलता। तो क्या हो रहा है बेसिकली, इन्वायरमेंट एक स्टेट प्रोवाइड कर रहा है एजेंट को, एजेंट ने उस स्टेट के बेसिस एक्शन दिया है, और उस जो एक्शन है उस बेसिस पे अपने को इन्वायरमेंट रिवार्ड देगा कि अपना जो वो था, एक्शन था, पॉजिटिव था कि नेगेटिव, रिवार्ड उस बेसिस पे जनरेट होगा एक्शन के बेसिस पे। सो द एक्शन एंड रिवार्ड आर वेरी कनेक्टेड। एक्शन जैसा होगा वैसा रिवार्ड, सीधी सी बात है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। Now, we agent gets the state from the environment. Agent provides the action to the environment. On the basis of action, we can get the reward which can be positive or negative. मतलब रिवार्ड या फिर पेनल्टी। अब कुछ बातें या कुछ थिंग्स फैक्टर्स ऐसे जो रहते हैं जो अपने को कंसिडर करने रहते हैं जब अपन अपना मॉडल ट्रेन कर रहे हो। मतलब अपना जो रेनफोर्समेंट लर्निंग का मॉडल है उसको अपन जब ट्रेन करते हैं, तो कुछ बातें हैं जो अपने को ट्रेन ध्यान में रखनी पड़ती होगी। बट इसको पढ़ने के पहले एक बार स्टेट और एजेंट के डायग्राम्स वापस देख लेते हैं। तो स्टेट क्या होता था, स्टेट अपना जो स्पेसिफिक सिचुएशन, मतलब जैसे गाड़ी खड़ी है तो स्टॉप स्टेट पे है, और एक्शन, एक्शन क्या होता है कि जो एजेंट देता है कि डिसीजन यहाँ से चलो, अब ग्रीन हो गया सिग्नल, और उस बेसिस पे अपने को रिवार्ड मिलता है, जो अभी तक अपन ने देखा। तो सबसे पहले अब अपन बात करते हैं थिंग्स टू बी कंसिडर्ड। अब अपन आगे पढ़ सकते हैं तो क्या क्या होते हैं, एपिसोड्स और ट्रायल एक ही बात है, पॉलिसी जिसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनाइट हॉरिजन, इनफाइनाइट हॉरिजन। ये चार फैक्टर्स या फिर चार चीजें हैं जो कि अपने को दिमाग में रखनी पड़ेगी जब अपना आरएल मॉडल ट्रेन करेंगे, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मॉडल ट्रेन करेंगे। कौन कौन सी, सबसे पहले एपिसोड्स और ट्रायल्स। तो बेसिकली क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। अब बहुत सारे स्टेट्स होती है, गाड़ी खड़ी है, चल रही है, फिर रुक गई, फिर चली। अपन ईवी का एग्जांपल ले रहे हैं, तो मान लो एक स्टेट S1 है, फिर S2 S3 है। अब उसके बीच में, हर स्टेट के बीच में क्या होगा, हर स्टेट के बीच में एक्शन होगा, होगा ना, क्योंकि गाड़ी खड़ी है तो एक्शन से ही वो चलेगी। अगर चल रही तो एक्शन के कारण ही रुकेगी। एक्शन क्या होती है, अपन ने देखा था अभी, एक्शन क्या होती है, एजेंट की दी हुई कमांड, एजेंट का दिया हुआ डिसीजन। तो हर स्टेट के बाद एक्शन होगी का रूल आएगा। तो जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन है इनिशियल, मतलब मेरे घर से गाड़ी जो चली है और वो कॉलेज आके रुकी है, तो वहां से मैं सिग्नल पे रुका, चला, फिर वो, तो ये जितने भी सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है, ये सब को अपन एपिसोड्स या फिर ट्रायल बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ट्रायल किसको बोलते हैं अपन। हर अपने को अगर, ये खुद एक एग्जांपल है रेनफोर्समेंट लर्निंग का, जो अपने सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती, तो इसमें भी अपने को रिवार्ड मिलता है। अब इस अगर अपन इसको ट्रेन कर रहे हैं तो अपने को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि पूरा एपिसोड्स क्या क्या आएंगे, मतलब क्या क्या स्टेट्स आ सकती है, गाड़ी कहाँ कहाँ पे रुकनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ पे चलनी पड़ेगी, कहाँ पे टर्न्स मारने पड़ेंगे। तो वो सब केस में ध्यान रखते हुए अपन सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट्स है तो उस बेसिस पे मॉडल ट्रेन होता है। पॉलिसी, a policy is a strategy that the agent uses to determine its actions based on the current state. Formally, it's a mapping from states to actions. Policies can be deterministic or stochastic. तो बेसिकली क्या होता है, पॉलिसी का मतलब क्या होता है, बहुत इजी लैंग्वेज में देखें तो पॉलिसी होता है स्टेट और एक्शन पेयर। स्टेट एक्शन का पेयर पॉलिसी होता है जिसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते फाइनाइट हॉरिजन।
तो फाइनाइट हॉरिजन कुछ नहीं होता है, एक रिवार्ड मैक्सिमम मैक्सिमम रिवार्ड को बताने के लिए एक इक्वेशन होती है जिसको अपन बोलते हैं फाइनाइट हॉरिजन, is one where the decision making process is limited to predetermined number of steps। यहाँ पे जो इसको बोलते हैं अपन विजिबल स्टार्ट, विजिबल स्टेट बोलते हैं। विजिबल स्टेट कैसे निकालते हैं अपन, इस फॉर्मूले से, ई ऑफ सिग्मा आई इक्वल टू 1 to t आर ऑफ आई प्लस टी, जहाँ पे अपना आई काउंटर वेरिएबल होता है, टी टाइम होता है। जैसे ये, जैसे अपना फाइनाइट होरिजन होता है, सिमिलरली अपना इनफाइनाइट होरिजन होता है। यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट ये भी वही काम कर रहा है, मैक्सिमम रिवार्ड को ही बता रहा है। बट यहाँ पे एक, जो अपना विजिबल स्टेट है उसमें एक चेंज है कि अपन यहाँ पे फैक्टर गामा लेते हैं। तो गामा का मतलब क्या होता है, गामा का मतलब क्या होता है, ये जो गामा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन डिस्काउंट रेंज, इसको बोलते हैं अपन डिस्काउंट रेंज। ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है 0 to 1 इंक्लूडिंग। तो अब गामा अगर जीरो है, मेरा गामा अगर जीरो है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है करंट रिवार्ड, इसका मतलब क्या होता है, करंट रिवार्ड। और गामा अगर मेरा वन है, गामा अगर मेरा वन है, तो इसका मतलब होता है फ्यूचर रिवार्ड, मतलब मेरा फ्यूचर का रिवार्ड। तो ये फैक्टर इसलिए अपन लगाते हैं क्योंकि हर चीज पॉजिटिव पॉजिटिव लाइफ में अच्छी नहीं रहती, ऐसा बोलते हैं। बेसिकली ये नेगेटिव फैक्टर है। और यहाँ पे एक और चीज देखो कि आपने टाइम टी नहीं इनफाइनाइट तक चल रहा है, क्योंकि अपन बात ही इनफाइनाइट होरिजन की कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस देखते हैं। सबसे पहले गेम प्लेइंग, आरए लेजेंड्स अचीव सुपर ह्यूमन परफॉर्मेंस इन गेम्स लाइक चेस, गो एंड वीडियो गेम्स। जैसे आप कंप्यूटर के साथ चेस वगैरह खेलते हो तो उसके पीछे यही आरए लेजेंड्स ही वर्क करते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स एआई के साथ, जब आप ऑटोनोमस व्हीकल्स का अपन सारे, अभी एग्जांपल अपन ऑटोनोमस व्हीकल्स के एबी के लिए हैं, फॉर नेविगेशन कंट्रोल टास्क पूरा, फाइनेंस के लिए एल्गोरिथम ट्रेडिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हेल्थ केयर में पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, रोबोटिक्स में काम आता है, ट्रेनिंग रोबोट्स टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक वॉकिंग, ग्रेस्पिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कुछ अपनी आरएल के, जो कि होती है रेनफोर्समेंट लर्निंग। So thank you so much.